नमस्कार दोस्तों। और ये जो है हरित महाकुंभ कार्यकर्ता सम्मेलन, और मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि ये हरित महाकुंभ का आधिकारिक घोषणा आज हो रही है। और हमारे मित्र पीटी बिहार न्यूज़ के संपादक हैं प्रिय रंजन जी, आप मालदा से हैं और आपको सम्मानित करेंगे। राजद के प्रखंड उपाध्यक्ष युवा अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी, आप सम्मानित करें। ताली बजाइए। सम्मान जो है एक परंपरा है एक दूसरे को जानने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय रंजन जी, आप हमारे समिति में भी हैं और आपका हमेशा सानिध्य रहा है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो है हरित महाकुंभ हमारा जो आयोजन है, इसका एक आधिकारिक तौर पे हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। और किसी भी कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पहले हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है, हम लोग अपने एक दूसरे को सम्मान करते हैं। और इसी सम्मान करने की परंपरा में हमारे साथ हैं दरभंगा जिला कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के किशोर सर हैं। आप शिक्षक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। किशोर सर सम्मानित करेंगे राजद के प्रखंड उपाध्यक्ष युवा अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी को। जोरदार ताली के साथ सर का स्वागत किया जाए। ये दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और कंटिन्यू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर आते हैं और इस तरह का सामाजिक कार्यक्रम के लिए अगर समय दे रहे हैं तो कहीं न कहीं हम युवाओं में भी जन जागृति आ रही है, जो होनी भी चाहिए। हरित महाकुंभ का जो उद्देश्य है, नॉर्मली लोग समझते हैं कि आयोजन होता है, उत्सव होता है, मेला होता है, लेकिन इस मेला का बहुउद्देशीय उद्देश्य है, जिस पे हम लोग विशेष तौर पे सम्मान समारोह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग इस पे बात करेंगे। चलिए, अब हमारे साथ आएंगे किशोर सर को सम्मानित करने के लिए पीटी न्यूज़ के संपादक प्रिय रंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर सर, आपका महत्वपूर्ण समय होता है, आपने समय निकाल कर आए, बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग इसी के माध्यम से बात करेंगे कि हरित महाकुंभ मेला का जो हमारा उद्देश्य है, हम लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से इसको बेहतर तरीका से हम लोग आयोजित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को, आप लोगों ने अपना शुरू किया। सारे सोशल मीडिया, सारे अखबार में ने भी इसको प्रमुखता से छापा है। मैं पेपर कटिंग भी बार बार अपने प्लेटफॉर्म से मैं शेयर करता हूं और सभी मित्र जानते भी हैं। चलिए, आप सभी मित्रों का मैं समझ सकता हूं, समय की पाबंदी है, सभी लोग व्यस्त हैं, लेकिन व्यस्त कब है? जब आपके पास समय है। समय ही नहीं रहेगा तो व्यस्त कहाँ रहेंगे? मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, और बहुत ही मैं इमोशनल इंसान हूँ, क्योंकि मैं कलाकार भी हूँ, और कलाकार जो होता है बहुत ही भावनात्मक रूप से प्रेरित होता है, क्योंकि उसके अंदर में कोई भाव उत्पन्न होता है, तभी जाकर कोई वो गाना गाता है या कोई कुछ रचना करता है। लेखक, कवि, कलाकार, पत्रकार, ये सभी जो एक समाज के जो अंग हैं, बड़ी भावनात्मक रूप से ऑपरेट होते हैं, चालू होते हैं। तो मैंने जो देखा हूँ कोविड में, तो जो हुआ वो तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कोविड के बाद जो मैं एक त्रासदी देख रहा हूँ स्वास्थ्य व्यवस्था में, कि पहले नॉर्मली देखते थे कि 40 साल, 50 साल, 60 साल का लोग ठंडी में मरते थे या गर्मी में मरते थे, लेकिन अभी हम देखते हैं, अभी हमारे सिमराहा में एक लड़की मरी है 25 साल की। अभी आपको सुरहा में, बिथान में, 5 जिला तो मैं नॉर्मली अप टू डेट रहता ही हूँ सर, गाँव से, जिला प्रखंड से। 40 साल के लड़का मर रहे हैं हार्ट अटैक से, 50 साल, 20 साल, 30 साल, 15 साल। कलवारी के नहीं सर, 14 तारीख को 15 को कलवारी में कितना साल का था सर? लगभग उसका 38 साल उम्र हो गया। ये जो है ना सर, ये परिवार जो टूटता है, और जब 30 साल का युवा मरता है तो उनका दुनिया लूट जाता है, क्योंकि अभी अभी आप परिवार प्रारंभ करते हैं, 1-2 बच्चे हो जाते हैं,
और उसके बाद जब पता चलता है तो बहुत कुछ तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं सरकार नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ, एक आम नागरिक हूँ। तो जब हम लोग फेसबुक, सोशल मीडिया पे या न्यूज़ पे जब इस तरह का स्टेटस लगाए देखते हैं तो मन बहुत व्यथित होता है। और लगभग 2 साल के दौरान में हमने लगभग हज़ारों मौत देखे हैं, ऐसा मौत देखे हैं जिसकी आयु 20 साल, 25 साल। जी। ये चीज़ हमको अंदर से जो है बहुत झकझोरा है, मूल रूप से कहा जाए तो। और मुझे लगता है कि हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है, जो युवाओं में खास करके जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हुआ है, कोविड के बाद हमारा हृदय कमज़ोर हुआ है। आप लोग भी रियलाइज़ करेंगे कि थोड़ा-सा भी ठंडा में छाती धक-धक कर रहा है। और सबसे दुखद बात ये होता है कि हम लोग को पता नहीं होता है, गाँव में चर्चा नहीं होता है कि मौत क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसका लोग कहता है कि जी मर जी, गया। जी, चलिए जी, उम्र दराज लोग मरते हैं तो लगता है कि चलो उम्र है, ठंडा था, मर गया। ठंडा में ज़्यादा मौत क्यों होता है सर? हार्ट अटैक के कारण। जी, क्योंकि आपका ब्लड हृदय प्रेशर जैसे बढ़ता शरीर में है, ठंडा लगा, बॉडी मेंटेनेंस नहीं कर बॉडी पाता मेंटेन नहीं जिसका होता है। और हम लोग का मतलब तो औसत खान-पीन का तरीका तो उतना ज़्यादा हाइजीनिक नहीं है, या हम लोग का बहुत ज़्यादा घर, बहुत ज़्यादा सेपरेट वीआईपी तो है नहीं। तो हार्ट अटैक हम लोग को ठंडा लगता है और ये घटना होती है। हम लोग को खुद को कैसे बचाना है, कैसे हार्ट अटैक हो या जो भी हेल्थ इशू है कैसे बचाना है, इसके लिए आपको यूट्यूब, सोशल मीडिया और प्राणायाम करें। प्राणायाम, योगा करेंगे, फिटनेस रहेगा। सुबह में दौड़िए और पूरा तैयारी के साथ दौड़िए। अगर बाइक पे आप यात्रा करते हैं तो आप यहाँ जो है, जैसे हमने जैकेट पहना तो अंदर में जो इनर पहनते हैं वहाँ पे एक पेपर लगा लीजिए सर। बिल्कुल। पेपर लगा लेते हैं तो पूरा जो है ये हार्ट का जो पार्ट होता है पूरा ब्लॉकेज, ये पूरा ये हो जाता है। इसमें हवा नहीं लगेगी। इसमें हवा आपको अंदर कपड़ा में जा सकता है, जब हवा उसमें लेकिन जैसे ही लगेगी। पेपर लगाते हैं तो आप अगर क्रॉस नहीं 50 होता है। किलोमीटर भी यात्रा करते हैं तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो अगर स्वास्थ्य व्यवस्था समुंदर हैं तो हम लोग सिर्फ किनारे में खड़े हैं। जानकारी इतना दुनिया में है। और 2 साल जो है खास करके जब तक हम लोग कुंभ मेला लगा रहे हैं, गांव-गांव, घर-घर जाके हम लोग सोशल मीडिया और आप जैसे ऊर्जावान युवाओं के साथ जुड़ के इसको पहुंचाना है। किसी को जीवन देना, जीवन बचाना। हम लोग जीवन तो किसी को अंदर में नहीं डाल सकते हैं, ये हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन कोई आदमी को बचा ज़रूर सकते हैं। प्रयास ज़रूर अगर कर हमको सकते हैं। जैसे देखते हैं कि बाइक से कोई दुर्घटना हो गया और आज के समय में लोग फंसने के डर से, केस के डर से लोग कई बार नहीं उठाते, लेकिन कई लोग हैं जो रिस्क लेके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं और जान बच जाता है तो आप भगवान हो गए वहाँ पे। जी। मैं अब पिछले साल की बात में शेयर करता हूँ सर। यहीं पे आप आए होंगे तो पीपल का देखे होंगे पेड़, वहीं पे कुछ बच्चा जो है 5-6 बजे पढ़ने के लिए जा रहा था बहुत स्पीड में। हम और एक मेरा मित्र, हम लोग जा रहे थे मॉर्निंग वॉक। इतना स्पीड में सर वो बाइक था और दोनों जाके थोड़ा दूर पे जाके टकरा जाता है। मतलब इतना ज़्यादा गाड़ी में, मतलब पहिया में एगो गोड़ फंस गया, पूरा कपार फूट गया। हम लोग 10-20 मिनट अगर नहीं जाते तो उसका मौत हो जाता। हमने तुरंत ग्रामीण चिकित्सक को फ़ोन किया, उसको पहले बाइक से खींच के निकाला जो था, जो हो सकता है पूछ-पाछ के। हाँ, और उसके बाद डॉक्टर को बुलाए, थोड़ा मोड़ा इलाज हुआ। तुरंत गाड़ी किए फ़ोन करके, देखिए 10-15 मिनट में हमने क्या किया, तुरंत अपने आदमी को। हमने ये नहीं सोचा कि गाड़ी का रुपया कहाँ से आएगा, किसको जानकारी दें। हमने उसके गार्जियन को नहीं बोला, पहले हमने डॉक्टर को बोला। डॉक्टर आया, उनका जो बेसिक इलाज हो किया और तुरंत गाड़ी मंगा के भेज दिए। और मेरे गाँव का ही लड़का है। अब अच्छा लगता है कि हमने ये अच्छा काम किया और उसका जान बच गया और डरे नहीं। हाँ, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए डर लगता था कि हर गांव में राजनीतिक होता है, पार्टी पॉलिटिक्स होता है। लगता था कि कोई न कोई अगर कहीं इसको भड़का के मर गया तो केस में फंसा दे। जी, जी, हो तो गांव में राजनीति होती है, लेकिन मैंने इसको दरकिनार इग्नोर करके किया। किया। और अब तो खुशी की बात है कि बहुत सारी सरकार जो है 10,000 रुपया पुरस्कार भी देता है कि कोई आदमी रोड के किनारे अगर पड़ा हुआ है, वो स्वस्थ, दुर्घटना हो या कोई भी कारण अगर उठा देते हैं तो आपको पुरस्कृत भी करते हैं। दिल्ली सरकार ने ऐसा बनाया दिल्ली है। सरकार जी। पहले किया। दिल्ली सरकार पहले किया, अब तो बिहार की क्या स्थिति है दिल्ली नहीं सरकार कहूँगा, लगभग 2 साल से लागू है वो। लागू है। तो आप बचा सकते हैं। और हमारा जो, चलिए मूल रूप से कह दें, हरित महाकुंभ हम लोग जो है जो करने वाले हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षण। आपका जीवन दीर्घायु कैसे हो, आप स्वस्थ कैसे रहें, आपका जीवन में शिक्षा का प्रसार कैसे हो। और ये कोई राजनेता का काम नहीं है, हर एक व्यक्ति का काम है। आप बेहतर कुछ न कुछ कर सकते हैं और यही उद्देश्य के लिए हम लोग इस मेला को लगा रहे हैं। आप तमाम मित्रों से अनुरोध है कि आप जुड़िए इस अभियान से और मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, जीव जगत को बचाने के लिए इस अभियान में आपका सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मीडिया के साथियों को, तमाम मित्रों को अपना समय देने के लिए। शुक्रिया। आप सभी मित्रों को धन्यवाद है और सम्मान के इस परंपरा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजीव रंजन सर, आप जल प्रचारक हैं और जल जो है, जल ही जीवन है और हमारे लिए जल क्या है इसको बताने की जरूरत नहीं है।
प्रिय रंजन जी जो पत्रकार हैं आप पीटी न्यूज बिहार के, आप सम्मानित करेंगे राजीव रंजन सर को पाग और गमछा के साथ। एक फोटो कर लीजिएगा। आ जाइए। नहीं ठीक है सर, फोटो एक हो जाएगा सर। बताइए आप पानी लाते हैं, पानी पीते हैं। सभी आदमी को नमस्ते। साथियों, आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि इस मंच पे बहुत आप पिंटू सर के माध्यम से और पत्रकार बंधु, क्या सर का नाम है, किशोर सर के माध्यम से, तमाम साथियों के माध्यम से, जिन लोगों का मैं नाम जान रहा हूँ, जिनका नहीं जान रहा हूँ, सभी को प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। और साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो मौका मिला है, हरित महाकुंभ का जो प्रेस वार्ता हो रही है और ये मैसेज पूरी दुनिया में जाएगी, तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। ये संकेत है कि हमारे देश और राष्ट्र की जो लोगों को जीवन कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इंसान जो आज तरफ तरफ के जीवन को मतलब ऑक्सीजन के अभाव में, तमाम तरह की समस्याओं में बीमार पड़ने के बाद लाचार हो जाते हैं और एक मिडिल क्लास परिवार सही वक्त पे इलाज नहीं हो पाता है। इसकी नीड है कि हमारा सबसे पहले वातावरण स्वच्छ हो जाए। इसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी बड़ी संस्था भी काम कर रही है, धरातल पे बहुत अलग अलग ट्रस्ट काम कर रही है। साथ में हमारे पिंटू परदेसी भाई जी जो इतनी बड़ी सभा को रखे हैं, इनका बहुत बड़ा संकल्प है जो 2025 में दिख जाएगा, जिसका शुरुआत आज की तारीख से हो गई है और हम सभी इसमें सहयोगी हैं। और मैं चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से जिन बंधु तक ये मैसेज जाए वो सभी साथी सहयोग करें, हम सभी का हौसला मजबूत करें। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा सर कि आज जो जल है, जल ही जीवन है। जल पे मैं थोड़ा सा बताऊँगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है, तमाम शास्त्रों में लिखा गया है। और जल का संरक्षण तब संभव है जब हमारे पेड़ पौधे हरी भरी रहेगी। अगर पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो जल पेड़ पौधे के अभाव में कभी संरक्षित नहीं रह सकता है। जल नष्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे जल दूषित हो जाएंगे और हम तमाम लोग बीमार तेजी में पड़ने लगेंगे। आज सच्चाई है, जो माताएं, जो पिताजी, जो दादाजी दादी जी कुआं का पानी पिया करते थे, याद कीजिए आज से 50 साल 100 साल पहले वह 100 वर्ष प्लस जिया करते थे। उनकी हड्डी बहुत मजबूत हुआ करता था। और तो और वो उस समय देखते होंगे आप कि पहलवानी करते थे हमारे बुजुर्ग, तब जाके बहुत पटका खाने के बाद किसी का हड्डी क्रैक करता था। आज देखते हैं हमारे घर में, आपके घर में माताएं, छोटे बच्चे पैर स्लिप करने से गिर जाते हैं फर्श पे, हड्डियां टूट जाती हैं। कभी कभी बंधु धोखा से एक्सीडेंट कर जाते हैं गाड़ी वगैरह से, तो देखते हैं मल्टी फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर नहीं होता, मल्टी फ्रैक्चर होता है। डॉक्टर कह देते हैं कि ये इसका संभव नहीं है हड्डी जोड़ना। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हमारे शरीर में जल की जो मात्रा है वो 70 से लेकर 72%, 70 से 72% है। और हम सभी आदमी जल पे ध्यान देते नहीं है। जो भी जल मिलता है वो जल हम आप सिर्फ पेट भरने के लिए पीते हैं, हकीकत यही है, प्यास बुझाने के लिए, लेकिन रियल में वो शरीर में काम नहीं करता है। ये एक जल है अल्कलाइन वाटर, जिसको जापान की कंपनी ने बनाई है, खूबसूरत चीज़ है। और हम लोगों ने इस पानी को मैसेज दिया है पिंटू सर से कि ये जो सभा में और ये जो प्रोग्राम होगा महाकुंभ, इसमें जितनी पानी की आवश्यकता होगी हमारी संस्था और हमारे जो साथी हैं ग्रुप, वो सभी मिल के पूर्ति करेंगे। जितने सारे गेस्ट आएंगे सभी को यह पानी पिलाया जाएगा। इस पानी से पीने से आपको पता चल जाएगा, अभी आप लोग पी कर देखेंगे, किन्हीं भी बंधु को बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगा तो एनर्जी महसूस होगा। जैसे अगर आप ही महसूस करते होंगे कि नींद आ रही है, आलस बुझा रहा है, ये एनर्जी महसूस करेंगे। दूसरा चीज़, अगर आप कोई भी व्यक्ति, खास करके हम ये मैसेज देना चाहेंगे अपने परिवार में, किन्हीं को कोई डिजीज़ है, जैसे गैस है, कब्ज है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, गठिया है, ओवरऑल कोई भी डिजीज़ है, आप आँख मूंद के इस पानी को सेवन कराइए, वो सिर्फ पानी पीने से सही हो जाएंगे। इस तरह से तमाम चीज़ है।
जानकारी मिलती रहेगी, आप सभी लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। तो इस सहयोग से हम आपको समय समय पर मैसेज देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।